ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि दादाजी जीन से कहते हैं, हमें वारिस चाहिए, फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी। वे भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करने लगते हैं। जीन कहता है, मेरी वाइफ ही नहीं है तो बेबी कहाँ से लाऊं, कोई पार्टनर ढूंढ दीजिए। तो दादाजी नाराज हो जाते हैं। तभी मेड आती है और बताती है कि गेट पर एक बेबी रखा है। दायू ने बेबी को गेट के बाहर रखा था। उसने कहा, तुम्हारी ग्रैंडमा का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें नहीं पाल सकती। तुम्हारे डैड बहुत अमीर हैं, वे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। उसने बेबी को गेट पर रखा और चली गई। बेबी रोने लगा। जीन और दादाजी बाहर भागे। मेड ने बेबी को उठाया। दादाजी बोले, भगवान ने मेरी सुन ली। जीन ने कहा, ये मेरा बेबी नहीं है। दादाजी बोले, तो क्या मेरा है? जीन ने जवाब दिया, आपके बस का नहीं। दादाजी ने उसे डांटा। मेड ने बताया कि गेट पर खून था। दादाजी बोले, बेबी का? मेड ने कहा, बेबी ठीक है, शायद मॉम का है। तो जिनकी याद आता है कि कुछ महीने पहले दायू को कुछ लोग लव मेडिसिन वाला ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहे थे। वे बोले, ये पी लो, पैसे तुम्हारे। तभी जीन आया और बोला, उसे छोड़ दो। गुंडे भाग गए। दायू ने थैंक यू कहा। जीन बोला, मुझे होटल ले चलो। दायू उसे होटल ले गई, पर दोनों नशे में थे, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को किस किया और वहां रात बिताई। जीन ने कहा, ये ब्लड सैंपल लो, इसका डीएनए टेस्ट कराना है। वही दायू ने सोचा कि बेबी उसके पापा के पास सेफ रहेगा। हॉस्पिटल में नर्स ने बताया, तुम्हारी मॉम को होश आ गया है। दायू उनके पास गई तो उसकी मॉम ने कहा, अब से तुम खुद का ध्यान रखो। दायू बोली, मैंने बेबी को उसके डैड को दे दिया है, अब मैं आपके साथ रहूंगी। तो उसकी मॉम ने कहा कि अपने डैड को ढूंढो, और उसे एक पेंडेंट देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में असिस्टेंट ने जीन को रिपोर्ट दी और कहा, डीएनए टेस्ट में छांग गया है, ये बेबी आपकी है। तो जीन बोला, बेबी की माँ को ढूंढो। असिस्टेंट ने पूछा, अगर मिल गई तो क्या करोगे? जीन ने कहा, मैं उसी से शादी करूंगा। दायू अपनी माँ की अस्थियों को लेकर सिमेट्री गई। उसने पूछा कि ये कितने की है? वहां के व्यक्ति ने कहा, 30,000 से 1 लाख तक। दायू बोली, मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब आऊंगी। वही डिजाइनर ने जीन को वेडिंग ड्रेस दिखाई। इसमें 9,000 डायमंड हैं और ये सफायर ब्रिटेन से आया है। डिजाइनर बोली, आपकी वाइफ को ये जरूर पसंद आएगा। जीन ने कहा, मैं उसे जल्द ढूंढ लूंगा। शेन ने दायू से कहा, मैंने तुम्हारे लिए ग्रुप में रिकमेंडेशन भेजा है। दायू बोली, वो जीन का ग्रुप है ना? शेन ने कहा, हाँ, वो मेरा स्टूडेंट था। तुम्हें जॉब मिल जाएगी। दायू ने सोचा, मॉम की सिमेट्री के लिए पैसे चाहिए, मुझे जल्दी काम शुरू करना है। दायू जब हु ग्रुप में पहुंची तो मैनेजर ने समझाया, यहाँ काम करना इतना आसान नहीं है। क्लीनिंग स्टाफ से लेकर क्लिनिक तक सबके पास डिग्री होनी चाहिए। तुम्हारे लिए फिलहाल वेयर हाउस का काम सही रहेगा। सैलरी मिलेगी 15,000 रुपये प्रति माह। दायू मन ही मन सोचती है, 2 महीने में 30,000 जुड़ जाएंगे, सिमेट्री के पैसे हो जाएंगे, मैं मेहनत से काम करूंगी। इसी दौरान पीछे से शोर आता है, मिस्टर मे, इस बेबी को संभाल नहीं पा रही, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये बच्ची अब तक 18 नैनी भगा चुकी थी, कोई इसे चुप नहीं करा पा रहा था। दादाजी का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। जीन बेबी को देखता है और कहता है, ये तो हेल्दी है, रो क्यों रही है? नैनी कहती है, इस बच्ची को उसकी माँ की जरूरत है, कोई और उसे शांत नहीं कर सकता। दूर से दायू सब देख रही होती है। वो समझ जाती है कि ये जीन है और ये उसकी बेटी है। वह उसके पास जाने लगती है, तभी मैनेजर उसे रोकती है। कहाँ जा रही हो? वो बॉस है, कम उम्र में डैड बन गया, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं कि बेबी की मॉम कौन है। जीन बेबी से कहता है, मैं तुम्हारी मॉम को जल्दी ढूंढ लूंगा। फिर गार्ड से पूछता है, मिल्क बॉटल कहाँ है? गार्ड ने कहा, बॉस, लिली ने अभी अभी दूध पिया है। मैनेजर दायू से कहती है कि लोग कह रहे हैं कि ये बच्ची शायद बो फैमिली की है। जीन और बो को कई बार साथ डिनर करते भी देखा गया है। दायू मन ही मन सोचती है, अमीर लोग तो वैसे भी अमीर बैकग्राउंड वालों को ही चुनते हैं। तभी जीन गुस्से में बोला, एक भी नैनी ढंग से काम नहीं कर रही, मेरी बेटी रो रही है और सब चुपचाप खड़े हैं। मैनेजर ने कहा, सर, मेरे भी 2 बच्चे हैं, क्या मैं एक बार कोशिश करूं? जीन ने जवाब दिया, ठीक है, ट्राई कर लो। मैनेजर ने बच्ची को चुप करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लिली फिर से रोने लगी। दायू ने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? मैनेजर ने ताना मारा, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, तुम बच्ची को क्या संभालोगी? जीन ने दायू को देखा, उसे अपनी उस रात की यादें ताज़ा होने लगी। मैनेजर दायू को खींचकर ले जाने लगी। तभी जीन ने कहा, रुको। उसे दायू जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उस रात का सब कुछ था। उसने दायू से कहा, अगर तुम मेरी बेटी को चुप करा दो तो मैं तुम्हें एक बेहतर जॉब दूंगा। दायू ने लिली को गोद में लिया तो बच्ची चुप हो गई। सभी हैरान रह गए। असिस्टेंट ने कहा, सर, ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी नैनी जो काम नहीं कर सकी वो इस लड़की ने 1 मिनट में कर दिखाया। जीन ने पूछा, तुम्हें भी शक हो रहा है? असिस्टेंट बोला, थोड़ा सा। कुछ लड़कियों में ममता जन्मजात होती है, जैसे एंजल्स में।
जीन ने उसे डांटा। मैंने तुमसे मेरी बेटी की माँ को ढूंढने को कहा था, अब तक कुछ हुआ नहीं। फिर उसने कहा, इस लड़की को मेरी सेक्रेटरी बना दो, सैलरी 50,000 रुपये महीना। दायूं मन ही मन सोचती है, लगता है बच्ची को संभालकर मैंने बॉस को इम्प्रेस कर दिया। कुछ देर बाद दायूं ऑफिस में आई और बोली, लिली सो चुकी है, ड्राइवर उसे घर छोड़ आया। जीन ने पास आकर पूछा, तुमने कभी बच्चे को जन्म दिया है? दायूं सोचने लगी, इसे कैसे पता चला? उसने कहा, किसी ने मुझे बच्चे को संभालना सिखाया था। जीन ने कहा, अगर मेरी बेटी फिर रोए तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही उसे चुप कराओ। वैसे ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं जल्द ही उसकी माँ ढूंढ लूंगा। तभी वो अंदर आई और दायूं को देखकर पूछा, तुम कौन हो? जीन ने जवाब दिया, यह मेरी नई सेक्रेटरी है। वो बाहर निकलते हुए मन में सोचने लगी, ये लड़की मुझे देखकर इतनी क्यों जल रही है? शायद यही जीन की फियांसे है। वो जीन से पूछती है, सचमुच ये तुम्हारी बेटी है? जीन ने कहा, हाँ, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। बो ने जीन का हाथ पकड़ा और बोली, तो क्या हुआ, मैं उसकी सौतेली माँ बन सकती हूँ? जीन ने कहा, सौतेली माँ की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ लिली की असली माँ से शादी करूँगा। मैंने तैयारी शुरू कर दी है। ये सुनकर वो गुस्से में बाहर निकल गई और किसी को फ़ोन करके बोली, पता करो ये सेक्रेटरी कौन है और लिली की माँ कौन है। मैं अब किसी और लड़की को जीन के आसपास नहीं रहने दूंगी। इधर दायूं छाता लेकर बाहर निकली, तभी 3 गाड़ियां उसे घेर लेती हैं। गार्ड्स उतरकर बोले, हमारे बॉस ने तुम्हें बुलाया है। उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर ले जाया गया। उधर बो को पता चला कि दायूं मिस मो की बेटी है। उसे अतीत की वह घटना याद आई जब उसने अपनी गाड़ी से मिस मो को टक्कर मारी थी। वह सोचने लगी, अगर पुलिस ने उस ड्राइवर को पकड़ लिया तो सब खुल जाएगा। पहले दायूं को ही हटाना होगा। दायूं को सीधे दादाजी के पास ले जाया गया। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, तुमने हमारी लिली को चुप कराया, इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। दायूं ने मजाक में कहा, आपको यकीन है कि यह धन्यवाद है? मुझे तो लग रहा है कि मेरा अपहरण हुआ है। दादाजी हंसते हुए बोले, तुम बहुत ड्रामे देखती हो। फिर उन्होंने उसे सोफे पर बिठाया और नोटों की गड्डी पकड़ाई। अब से लिली तुम्हारी जिम्मेदारी है। दायूं ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दादाजी बोले, कल मेरा बीपी बढ़ गया था, अगर तुम लिली को चुप न कराती तो मैं अस्पताल से सीधे भगवान के पास चला जाता। दायूं ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं लिली का ख्याल रखूंगी। दादाजी ने खुश होकर कहा, सही फैसला लिया, मैं लिली को तुम्हें सौंपता हूँ। फिर वहां से चले गए। दायूं ने लिली को गोद में लिया और बोली, तो तुम्हारा नाम लिली है, अब मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तभी वो गुस्से में आकर चिल्लाई, तुम्हें इस विला में आने की हिम्मत कैसे हुई? दायूं ने जवाब दिया, मुझे दादाजी ने बुलाया है। बो ने ताना मारा, तुमने लिली को बहाना बनाकर सेक्रेटरी की नौकरी हथिया ली, मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। बो ने दायूं को धक्का दिया। लिली फिर से रोने लगी। दायूं ने उसे गोद में लेकर चुप कराया। बो चिल्लाई, यह सब नाटक है, तुम जीन से शादी करना चाहती हो? दायूं ने गुस्से में कहा, चुप रहो, लिली की तबीयत खराब हो रही है। उसने देखा कि लिली को बुखार है। वह उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकली, लेकिन बो ने रास्ता रोक लिया और बोली, तुम लिली को लेकर भाग रही हो ताकि जीन तुमसे मजबूरी में शादी कर ले। दायूं ने गुस्से में जवाब दिया, बकवास मत करो, अगर लिली को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बो ने मैनेजरों से कहा, अगर यह लड़की लिली को लेकर भागी तो सबकी नौकरी जाएगी। मैनेजर डर गए और दायूं से लिली वापस मांगने लगे। दायूं ने कहा, यह सचमुच बीमार है, अगर तुम लोग अस्पताल नहीं ले जा रहे तो मैं खुद ले जाऊंगी। तभी बो ने अपनी दोस्त को इशारा किया और उसने दायूं को पकड़ लिया। उसी वक्त असिस्टेंट जीन के ऑफिस में पहुंचा और बोला, बॉस, हमें लिली की मां मिल गई है। जीन फाइल देखकर तेजी से घर की ओर भागा। वहां बो ने लिली को दायूं से छीन लिया और चिल्लाई, यह मेरी बेटी है, तुम जैसी साधारण लड़की इसकी मां बनने का सपना देख रही है। तभी जीन फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचा। ये सब देखकर गुलदस्ता उसके हाथ से गिर गया। उसने दायूं को उठाते हुए पूछा, ये सब क्या हो रहा है? दायूं ने तुरंत कहा, लिली बीमार है, इसे जल्दी अस्पताल ले जाओ। जीन ने लिली को बो से छीना और उसे धमकाते हुए बोला, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। वह तेजी से अस्पताल की ओर निकल गया। बो ने बहाना बनाया, मैं खुद इसे अस्पताल ले जाने वाली थी। दायूं ने गुस्से में कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बो ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बोलने वाली? जानती हो मैं कौन हूँ? दायूं ने सख्ती से कहा, हाँ, तुम बो फैमिली की हो। बो ने पलट कर कहा, देख लेना, जीन मुझ पर ही भरोसा करेगा। दायूं ने जवाब दिया, तुम जैसी घटिया लड़की में जीन ने क्या देख लिया? तभी जीन का फोन आया, जब तक लिली ठीक नहीं होती तुम वहीं रहो। बो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा, वह तुम्हें सजा देगा। अस्पताल में जीन डॉक्टर पर भड़क रहा था।
मेरी बेटी को क्या हुआ? जल्दी ठीक करो वरना तुम्हारा अस्पताल बंद करवा दूंगा। डॉक्टर ने घबराते हुए कहा। थोड़ा समय दीजिए। जीन ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। मेरी बेटी इतनी छोटी है, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तभी दादाजी आए और जीन को डांटते हुए बोले, क्या कर रहे हो? इतने बड़े प्रेसिडेंट बन गए पर समझदारी नहीं आई। फैमिली की इज्जत का ख्याल रखो। जीन ने बताया, दादाजी लिली को बुखार है। दादाजी घबरा गए और डॉक्टर का कॉलर पकड़कर बोले, मेरी लिली को तुरंत ठीक करो वरना यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा। डॉक्टर परेशान होकर बोला, प्लीज समय दीजिए। दादाजी जमीन पर बैठ गए। मुझे लिली के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जीन ने धीरे से दादाजी को बताया, दादाजी मुझे लिली की माँ मिल गई है, वह दायूं है। दादाजी खुशी से उछल पड़े। तभी मुझे वह लड़की इतनी पसंद आई, इतनी प्यारी बहू मिली है, वह कहाँ है? जीन ने कहा, घर पर है, मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। आप लिली का ध्यान रखें। घर पर बो की दोस्त दायूं को नीचा दिखा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बो से अपनी तुलना करने की? तभी जीन वहां पहुंचा और गुस्से में चिल्लाया, मेरे घर में मेरी जगह बैठने की हिम्मत कैसे हुई? बो ने इशारा करते हुए कहा, इसमें मेरी गलती नहीं, सारी गलती दायूं की है। जीन ने दायूं से पूछा, तुम डर क्यों रही हो? दायूं ने घबराते हुए कहा, मैंने लिली को बीमार नहीं किया। बो ने ताना मारा, तुमने ध्यान नहीं रखा इसीलिए वह बीमार हुई। जीन ने सख्ती से कहा, तुम होती कौन हो बोलने वाली? मेरे घर से निकलो। बो चौंकी, मुझे निकाल रहे हो? इस लड़की को निकालो। जीन ने साफ कहा, दायूं मेरी पत्नी है, हाँ वह लिली की असली माँ है। आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से निकलो वरना धक्के देकर निकालूंगा। बो गुस्से में चली गई। जीन दायूं के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने लिली को गेट पर छोड़ा था ना? मैंने सब पता कर लिया। अब तुम कहाँ भागोगी? दायूं ने धीरे से कहा, मैं भाग नहीं रही थी, मेरे पास लिली को पालने के पैसे नहीं थे। जीन ने गुस्से में कहा, अगर पैसे नहीं थे तो मेरे पास आ सकती थी। मेरे पास पैसे किस लिए हैं? दायूं ने सफाई दी, उस वक्त हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जीन ने उसकी आंखों में देखा, एक बार मिले तो रात बिताई, दूसरी बार मिलते तो एक दूसरे को जान भी लेते। दायूं ने घबराते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाओ, लिली को बुखार है, मुझे उससे मिलने जाना है। जीन ने उसका हाथ पकड़ा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया, लिली अब ठीक है लेकिन उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, उसे कम से कम 1 हफ्ता अस्पताल में रहना होगा। दायूं परेशान हो गई। दादाजी ने हौसला दिया, चिंता मत करो, हमारी लिली जल्दी ठीक हो जाएगी। जीन ने हैरानी से कहा, दादाजी आपका मूड इतनी जल्दी कैसे बदल गया? दादाजी ने खुशी से कहा, यह मेरी प्यारी बहू है, इसे देखकर मेरा मूड खराब कैसे रहेगा? फिर धीरे से जीन के कान में बोले, इसकी शक्ल देखकर बता सकता हूँ तुम्हारे ढेर सारे बच्चे होंगे। जीन ने कहा, दादाजी फालतू मजाक मत करिए। दादाजी ने प्यार से उसे थपकी दी और कहा, ठीक से देखो, सब लिखा हुआ है, अब दायूं को लेकर घर जाओ, लिली आईसीयू में है। घर लौटते वक्त जीन ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? दायूं ने उदास स्वर में कहा, किराए के मकान में, मेरी सिर्फ माँ थी, वह भी अब नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं। जीन ने जवाब दिया, सही हो या नहीं यह तुम्हारा फैसला नहीं है। लिली को माँ चाहिए, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। पहले शादी करेंगे, फिर 3 साल बाद तुम खुद तय कर लेना कि मेरे साथ रहना है या नहीं। दायूं ने सोचकर कहा, ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है, हम अपनी शादी और रिश्ते को सार्वजनिक नहीं करेंगे। जीन ने निराश होकर कहा, मैंने तो शादी की तैयारियां कर ली थी, लेकिन जैसा तुम कहो। घर पहुंचते ही मेड्स आपस में बात कर रही थी। यंग लेडी आ रही है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार बो की वजह से हमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था। यंग लेडी गरीब परिवार से हैं, लेकिन बहुत सभ्य और खूबसूरत हैं। जीन और दायूं के पहुंचते ही एक मेड ने दायूं का सूटकेस लेने की कोशिश की। दायूं ने मना करते हुए कहा, मैं खुद ले लूंगी। मेड ने जिद की, आप यंग लेडी हैं, छोटे मोटे काम न करें। दायूं ने सूटकेस पकड़ते हुए कहा, इसमें मेरी माँ की राख है। जीन ने पूछा, तुमने इसे अभी तक दफनाया क्यों नहीं? दायूं ने धीमे स्वर में कहा, कब्रिस्तान महंगा था, मैं अफोर्ड नहीं कर पाई, अगले महीने सैलरी मिलने पर ले लूंगी।
जीन उसे तुरंत कब्रिस्तान ले गया। वहाँ कर्मचारी ने बताया, यहाँ का व्यू अच्छा है, सिर्फ 30,000 रुपये। दायू ने झिझकते हुए कहा, यह बहुत महंगा है। कर्मचारी ने दूसरा विकल्प दिखाया, यह फैमिली कब्रिस्तान है, 28,000 रुपये में 3 लोगों की राख रखी जा सकती है। मजाक में बोला, सबको तो एक दिन जाना है, जब आपकी बारी आए आप भी यहीं रखवा देना। जीन ने कहा, 1 लाख वाली कब्रिस्तान फाइनल कर दो। घर लौटकर जीन ने दायू को अपने पास बिठाया और एक औषधीय सूप दिया। बच्चे के जन्म के बाद तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, यह सूप पी लो। दायू ने हैरानी से पूछा, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? जीन ने जवाब दिया, तुम मेरी बेटी की माँ हो, तुम्हारा ख्याल रखूंगा तभी तो लिली भी ठीक रहेगी। फिर उसने पूछा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता के बारे में कुछ बताया था? दायू ने एक पेंडेंट निकाल कर दिखाया। माँ ने यह दिया था। कहा था कि यह पापा ने दिया था। जीन ने पेंडेंट देखा और बोला, यह खास मटेरियल का है, इसमें कुछ शब्द भी लिखे हैं, मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने में मदद करूंगा। दायू ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। इधर फौजी के पास वही पेंडेंट था। वह उदास होकर बोले, पता नहीं तुम कहाँ चली गई, इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तभी बो आई और शिकायत करने लगी, जीन एक बेकार लड़की के चक्कर में पड़ गया है। उसने जीन की बेटी को जन्म दिया, इसीलिए वह उसे घर में रख रहा है। फौजी ने पूछा, यह लड़की कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है? वो ने छिड़कर कहा, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, एकदम अनाथ है। फौजी ने राहत की सांस ली। अगर वह अनाथ है तो हमारी बो फैमिली उसे आसानी से दबा सकती है। बो ने गंभीर होकर कहा, लेकिन अभी वह जीन की फेवरेट है, हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। फौजी ने कहा, थोड़ा इंतजार करते हैं, सही मौके पर कुछ करेंगे। जीन और दायू शादी का सर्टिफिकेट ले चुके थे। बाहर निकलते ही जीन ने सर्टिफिकेट दायू को थमाया। दायू ने हैरानी से पूछा, यह मुझे क्यों दे रहे हो? जीन ने कहा, मैं तुम्हें जबरदस्ती बांधकर नहीं रखना चाहता। फिर वह उसे कार की ओर ले जाने लगा, लेकिन दायू रुक गई। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। जीन ने पूछा, क्यों? डर है कि लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। दायू ने समझाया, मैंने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है, मैं ऑफिस में गॉसिप का टॉपिक नहीं बनना चाहती, वैसे भी मुझे काम के लिए देर हो रही है। यह कहकर वह तेजी से चली गई। जीन दायू को जाते हुए देख रहा था कि उसका असिस्टेंट बोला, बॉस, आप जैसे रईस लोगों को हमेशा ऐसी गरीब और मासूम लड़कियां ही क्यों पसंद आती हैं? जीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह भले ही अमीर नहीं है, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं, यही मुझे उसमें खास लगता है। फिर उसने असिस्टेंट को एक पेंडेंट थमाया और कहा, इसकी मदद से दायू के पिता का पता लगाओ। ऑफिस में कुछ सहकर्मी दायू के पास इकट्ठा होकर बोली, सुना है तुम्हारा कोई अनुभव नहीं, फिर भी हो ग्रुप में नौकरी मिल गई, वाकई तुम तो लकी हो। दायू ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं। तभी एक लड़की ने पूछा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जवाब देने से पहले ही दूसरी लड़की बोली, मेरा भाई है, सरकारी नौकरी करता है, हैंडसम भी, तुम दोनों की जोड़ी जमेगी। अचानक जीन की आवाज गूंजी, यह कंपनी है, मैरिज ब्यूरो नहीं। लड़कियां घबरा गईं। जीन ने सख्ती से कहा, इस महीने का बोनस रद्द। लड़कियां फुसफुसाईं, आज बॉस इतने गुस्से में क्यों हैं? लगता है उनके पीरियड्स चल रहे हैं। जीन ऑफिस में जाकर असिस्टेंट से बोला, देखा, ये मेरी पत्नी को डेट पर भेज रही थी। असिस्टेंट ने शांत करते हुए कहा, चिंता न करें, दायू आपकी ही रहेगी। जीन ने ठान लिया, मुझे सबको दिखाना होगा कि वह शादीशुदा है। लंच टाइम में लड़कियां दायू को बुलाईं, चलो साथ में खाना खाते हैं। तभी एक मेड लंच बॉक्स लाकर बोली, मैडम, आपके पति ने लंच भेजा है। लड़कियां हैरान रह गईं, तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा पति कौन है? मेड ने जीन को जाकर बताया, बॉस, आपकी पत्नी को लंच दे दिया, अब सबको पता चल गया। जीन मन ही मन खुश हुआ। दायू ने सफाई दी, ऐसा कुछ नहीं, मैं अमीर नहीं हूँ, मेड शायद सबको मैडम कहती होगी। लड़कियां सोचने लगीं, शायद तुम्हारे किसी दोस्त की फूड डिलीवरी सर्विस हो। दायू ने हाँ में सिर हिलाकर बात संभाल ली। बाद में दायू अपना लंच बॉक्स लेकर जा रही थी कि जीन भी अपना लंच बॉक्स लेकर आया। उसने कहा, तुम भी थर्मस धोने आई हो? दायू ने उसका थर्मस लेते हुए कहा, दो, मैं धो देती हूँ। तभी लड़कियां बोलीं, दायू, तुम्हारा लंच बॉक्स बॉस के लंच बॉक्स से इतना मिलता जुलता क्यों है? जीन ने तुरंत कहा, क्योंकि दायू मेरी। दायू ने बात काटते हुए कहा,
क्योंकि बॉस और मैंने एक ही जगह से ऑर्डर किया था। असिस्टेंट ने जीन को बताया। बॉस, कॉलेज से निमंत्रण आया है। जीन ने पूछा, क्या दायु भी उसी कॉलेज से है? असिस्टेंट ने जवाब दिया, हाँ, टीचर शैनन ने उसे रिकमेंड किया था। कॉलेज जाते वक्त जीन ने पूछा, कॉलेज जाने से नर्वस हो? दायु बोली, थोड़ा सा। मैं टीचर शैनन से मिलना चाहती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में उन्होंने बहुत मदद की। उनकी वजह से मैं ग्रेजुएट हो पाई। जीन ने कहा, ठीक है, हम उन्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। तुमने प्रेगनेंसी में बहुत कुछ सहा है। दायु मुस्कुराई, आप सब ठीक है, मैं खुश हूँ। जीन ने शरारत से कहा, यहाँ कोई नहीं है, जरा तेज बोलो। जैसे ही दायु ने तेज आवाज में कहा, मैं खुश हूँ, जीन ने उसे पकड़कर किस कर लिया। कॉलेज में जीन की स्पीच चल रही थी। लड़कियां उसे देखकर दीवानी हो रही थीं। दायु उस किस को याद करके शर्मा गई और टीचर शैनन से मिलने चली गई। टीचर शैनन ने कहा, अभी सैलरी नहीं मिली, खर्च मत करो। दायु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी सैलरी 50,000 है, अब मैं आसानी से खर्च कर सकती हूँ। क्लासमेट्स हैरान रह गई। तभी कुछ पुरानी सहपाठी वहां पहुंची और दायु को देखकर हंसने लगी। टीचर शैनन बोली, खाने का बिल मैं दूंगी। एक क्लासमेट ने ताना मारा, अरे अब यह हो ग्रुप में काम करती है, खूब सैलरी होगी, इसे ही देने दो। स्कूल में भी तुम इसका ही सपोर्ट करती थी, कॉलेज में प्रेग्नेंट होना कोई आम बात तो थी नहीं। दूसरी ने कहा, क्या तुम्हारे बॉस को पता है कि तुम्हारा बच्चा था? दायु ने शांति से जवाब दिया, तो क्या, बच्चा होने के बाद कोई काम नहीं कर सकता? लड़कियां हंसने लगी। वाह, बच्चा होने के बाद भी बॉस तुम पर इतना मेहरबान है। एक ने तंज कसा, पता नहीं, शायद बैकडोर से नौकरी पक्की की हो, सीधे सीईओ की सेक्रेटरी जो बन गई। तभी जीन वहां पहुंचा। लड़कियां उसे देखकर चुप हो गईं। दायु ने परिचय कराया, टीचर, यह है मेरे बॉस, मिस्टर जीन है। जीन ने धीरे से कहा, बस बॉस? दायु हिचकिचाई, हाँ, बॉस ही तो। जीन ने दायु के बैग से मैरिज सर्टिफिकेट निकाला। दायु उसे छीनने की कोशिश में उसके करीब आ गई। लड़कियां हैरान रह गईं। टीचर शैनन ने पूछा, यह क्या है? दायु ने धीरे से जीन से कहा, तुमने तो कहा था शादी की बात किसी को नहीं बताएंगे। जीन बोला, ये लोग तुम्हें परेशान कर रही थी, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें गलत समझे। एक क्लासमेट ने अविश्वास में कहा, यह असंभव है, जीन जैसा बड़ा आदमी तुमसे शादी करेगा। दायु ने साफ कहा, टीचर शैनन, जीन सिर्फ मेरे बॉस नहीं, मेरे पति भी हैं। टीचर शैनन ने खुशी से दोनों को बधाई दी। क्लासमेट्स सर्टिफिकेट देखकर चुप हो गईं। उधर वो अपने पिता फौजी को दायु के खिलाफ भड़का रही थी। जीन ने दायु से कहा, मुझे एक पार्टी में जाना है, असिस्टेंट तुम्हें घर छोड़ देगा। दायु बोली, नहीं, मैं थोड़ी देर पैदल चलूंगी, फिर टैक्सी ले लूंगी। जीन ने कहा, ठीक है, लेकिन घर पहुंचकर मैसेज करना। दायु पैदल चल रही थी कि उसे एक कॉल आई। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट जिस दिन हुआ, मैं वहां थी। दायु तुरंत उससे मिलने गई। वहां शैनन मिली। दायु ने पूछा, क्या तुम्हें पता है मेरी माँ को किसने टक्कर मारी? शैनन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें जीन को छोड़ना होगा। दायु बोली, हमारी शादी हो चुकी है और हमारा बच्चा भी है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? शैनन गुस्से में आ गई। जैसे ही दायु जाने लगी, शैनन के आदमियों ने उसे बेहोश कर दिया। फौजी ने दायु का चेहरा देखकर कहा, ये तो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। शैनन बोली, यह इतनी सुंदर है, इसका चेहरा बिगाड़ देते हैं। तभी दायु का फोन बजा। जीन कॉल कर रहा था। जीन बेचैन था क्योंकि दायु फोन नहीं उठा रही थी। उसने असिस्टेंट से कहा, दायु की लोकेशन ट्रैक करो, जरूर कुछ गड़बड़ है। उधर फौजी को दादाजी का कॉल आया। दादाजी बोले, मैं अपनी बेटी को वापस चाहता हूँ। फौजी हैरान हुए, आपने ही तो मुझसे उसका ब्रेकअप करवाया था। दादाजी ने कहा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं चाहता हूँ कि वह फैमिली बिजनेस संभाले। अगर सब ठीक रहा तो तुम दोनों फिर साथ रह सकते हो। फौजी की आंखों में उम्मीद जगी। तभी शैनन ने रास्ता रोका। पहले दायु से निपटना चाहिए। फौजी बोला, मो फैमिली हमसे कहीं ज्यादा रईस है। अगर मुझे मो ग्रुप से कनेक्शन मिला तो तुम्हारे लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। फौजी ने बताया, कई साल पहले मो ग्रुप की एक लड़की मेरी जिंदगी में थी। वह मुझसे प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मैं काम में व्यस्त होकर उसे नजरअंदाज कर दिया। वह चली गई। अगर वह न गई होती तो मुझे तुम जैसी बेटी न मिलती। शैनन ने गुस्से में कहा, मुझे आपकी कहानी से मतलब नहीं, बस दायु को रास्ते से हटाइए। फौजी बोला,
अब हमें हो फैमिली की ज़रूरत नहीं। अगर मो ग्रुप हमारे साथ हो गया तो तुम्हारे लिए और पावरफुल लड़के का रिश्ता तय करूंगा। दोनों चले गए। उनके बॉडीगार्ड्स फुसफुसाए, अब रुकने का क्या फ़ायदा, और भाग गए। जीन और असिस्टेंट वहां पहुंचे। दायु बेहोश रस्सियों में बंधी पड़ी थी। जीन ने उसे आज़ाद किया और गोद में उठाकर ले गया। दायु बेहोशी में डरावने सपने देख रही थी। वह डर कर जागी और चेक किया कि सब ठीक है। जीन ने पूछा, कल रात क्या हुआ? दायु बोली, शैनन और उसके पिता ने मुझे अगवा किया। कह रहे थे कि मैं जीन को छोड़ दूं, वरना मेरा चेहरा बिगाड़ देंगे। जीन सोच में पड़ गया। अगर दायु को पता चला कि हौजी उसका जैविक पिता है तो वह टूट जाएगी। तभी असिस्टेंट दौड़कर आया। दायु, तुम ठीक हो? हमें बहुत डर लगा था। दायु ने माफ़ी मांगी। असिस्टेंट बोला, एक अच्छी खबर है, तुम्हारे पिता का पता चल गया। जीन ने आंखों से इशारा किया, अभी मत बोलो। लेकिन असिस्टेंट बोल पड़ा, बॉस ने खुद उन्हें ढूंढ लिया। जीन खांसने लगा। असिस्टेंट ने मजाक किया, समझ गया, आप चाहते हैं मैं बाहर जाऊं ताकि आप प्राइवेट में बता सकें। वह बाहर चला गया। दायु ने सीधे पूछा, मेरे पिता कौन है? जीन ने बात टालने की कोशिश की, यह अभी ज़रूरी नहीं, पहले तुम ठीक हो जाओ। दायु ने जिद की, मैं ठीक हूँ, बताइए। असिस्टेंट दरवाजे से झांका, बॉस अब तो बता दीजिए। दायु ने असिस्टेंट से पूछा, तुम बताओ मेरे पिता कौन है? जीन ने उसे रोका, मैंने कहा था दवा लाने को, अब भागो। असिस्टेंट चला गया। दायु ने चुपचाप अपना हाथ जीन के सामने रखा। जीन ने पूछा, क्या हुआ? दायु बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हें कल से बहुत मिस कर रही थी। जीन मुस्कुराया, मैं सब बताना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ। तुम्हारे पिता कोई आम इंसान नहीं। दायु सोचने लगी, माँ ने कहा था उनका सरनेम हौजी था। जीन ने सिर हिलाया, हाँ। दायु दंग रह गई, हौजी? लेकिन कल रात तो वही मेरा चेहरा बिगाड़ने की धमकी दे रहे थे। जीन ने उसे थाम लिया, उन्हें अपनाना ज़रूरी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दायु रोने लगी और उसे गले लगा लिया। उधर हौजी अपनी पुरानी प्रेम कहानी की जांच कर रहे थे। शैनन ने पूछा, वहमो फैमिली की लड़की कौन थी? हौजी बोले, उसका नाम मिस मो था। शैनन चौंक गई, दायु की माँ का भी यही नाम था। उसने पूछा, उसकी कोई फोटो है? हौजी ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। शैनन घबरा गई, यह तो वही है जिसे मैंने कार से टक्कर मारी थी। वह सोचने लगी, अगर डैड को पता चला कि मैंने उनकी पहली प्रेमिका को मारा तो वे मुझे माफ़ नहीं करेंगे। जीन दायु को सुला रहा था। असिस्टेंट गले की दवा लेकर आया और पूछा, कल रात किसने यंग लेडी को किडनैप किया? जीन बोला, हौजी। असिस्टेंट हैरान हुआ, सॉरी, मुझे नहीं पता था, वरना मैं दायु के पिता की बात ना करता। जीन गंभीर होकर बोला, अब फर्क नहीं पड़ता, उसे यह सच कभी ना कभी पता चलना ही था। जीन को याद आया कि कल रात हौजी को किसी का कॉल आया था, जिसके बाद वह दायु को छोड़कर चला गया। उसने असिस्टेंट से कहा, पता करो वह कॉल किसका था। तभी दादाजी गुस्से में कमरे में घुसे, मेरी बहू अस्पताल में है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। प्रेसिडेंट बन गए लेकिन बीवी की खबर नहीं रखते। उन्होंने डंडा उठाकर जीन को हल्का सा मारा। जब दादाजी को पता चला कि दायु के जैविक पिता ने ही उसे किडनैप करवाया, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जीन ने उन्हें रोका, वह उसके पिता हैं, मैं पहले खुद बात करना चाहता हूँ। दादाजी मान गए लेकिन बोले, ठीक है, लेकिन जैसे ही दायु ठीक हो लिली के लिए एक पार्टी रखेंगे। इन्वेस्टिगेटर ने हौजी को बताया, मिस मो नाम की ज़्यादातर महिलाएं अब इस दुनिया में नहीं हैं। हौजी सोच में पड़ गया, कहीं उन्होंने नाम तो नहीं बदल लिया। उसने फोटो के जरिए सच्चाई पता लगाने को कहा। वो सोच रही थी, अगर डैड को पता चला कि मैंने मिस मो को मारा तो वे मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे। असिस्टेंट ने जीन को बताया, मो ग्रुप के चेयरमैन ने हौजी को कॉल किया था। उनके इकलौते बेटे की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। अब वे अपनी बेटी मिस मो को ढूंढ रहे हैं, जो दायु की माँ थी। जीन को झटका लगा, मतलब दायु मो फैमिली की पोती है। दायु ने यह सब सुन लिया। उसने धीरे से पूछा, मेरी माँ चेयरमैन मो की बेटी थी? असिस्टेंट ने जवाब दिया, हाँ, और चेयरमैन मो आपके नाना है। वे बहुत बीमार हैं और चाहते हैं कि आप फैमिली बिजनेस संभालें। दायु हिचकिचाई, लेकिन मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है।
जीन ने उसे गले लगाया। तुम्हें अपने नाना से जरूर मिलना चाहिए, वे तुम्हें देखकर खुश होंगे। जीन दायू को चेयरमैन मो से मिलवाने ले गया। चेयरमैन उसे देखकर भावुक हो गए और माफी मांगी। दायू बोली, मां ने आपको कभी दोष नहीं दिया। चेयरमैन ने कहा, डॉक्टर कह चुके हैं कि मेरा वक्त कम है, मैं मो ग्रुप तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। उन्होंने खानदानी अंगूठी निकाली और दायू को दी। जीन का नाम सुनकर पूछा, क्या तुम उससे जानती हो? दायू बोली, वह मेरे पति हैं। चेयरमैन ने कहा, फिर तो वह तुम्हारे पीछे पड़ा है, उसे छोड़ दो। दायू ने डट कर कहा, नहीं, वह ऐसा इंसान नहीं है। जीन खड़ा हुआ। मैं मानता हूँ कि मैं दायू के साथ लिली की वजह से जुड़ा, लेकिन अब मैं उसे दिल से चाहता हूँ। मो ग्रुप की संपत्ति से मुझे कोई मतलब नहीं। चेयरमैन मुस्कुराए। अगर मेरी पोती उसे चाहती है तो मैं उस पर भरोसा करता हूँ। उन्होंने दायू को मो ग्रुप की इंचार्ज घोषित कर दिया। तभी लिली की पार्टी का निमंत्रण हौजी को मिला। दायू ने कहा, आपने उसे बुलाया? उसने मेरा अपहरण किया था। जीन बोला, मैं उसे बेनकाब करूंगा, लेकिन कोई कैमरा नहीं था, इसीलिए सबूत नहीं है। मेरे पास एक और तरीका है। हौजी को पता चला कि मो फैमिली को उनका वारिस मिल गया। वह सोचने लगा, कहीं उन्होंने मिस मो को ढूंढ तो नहीं लिया, लेकिन वह तो मर चुकी है। उसने कहा, अब उस पार्टी में जाना पड़ेगा। पार्टी में जीन लिली को गोद में लिए था। मेहमान बधाई दे रहे थे। इतनी कम उम्र में पिता, फैमिली, करियर सब संभाल रहा है। बेटी कितनी प्यारी है। पता नहीं माँ कौन है, लेकिन यह फैमिली की राजकुमारी है। तभी हौजी और बो आए। हौजी ने दिखावे में कहा, बधाई हो जीन। जीन ने सीधे कहा, काम की बात करते हैं। पिछली बार मेरी पत्नी का अपहरण हुआ था, उसके पीछे तुम थे ना? मेहमान चौंक गए। हौजी बोला, मैं तो उससे मिला भी नहीं। अपहरण का सवाल ही नहीं। शायद तुम्हारी पत्नी डर से कुछ गलत देख रही हो। बो ने कहा, मेरे डैड हमेशा व्यस्त रहते हैं, वे किसी को किडनैप कैसे करेंगे? जीन ने जवाब दिया, तो तुम कह रही हो कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है? बो घबरा गई। मेरा वह मतलब नहीं था। हौजी बोला, अब मो फैमिली का वारिस कहाँ है? असली बात पता करनी चाहिए। तभी दायू की एंट्री हुई। उसने कहा, हौजी, तुम कितने नीचे गिर गए हो। बो चिल्लाई, तुम मेरे डैड को ऐसा कैसे बोल सकती हो? दायू बोली, तुम भी अपने डैड की तरह हो। तुम दोनों ने मिलकर मेरा अपहरण किया था। हौजी ने हाथ उठाया, लेकिन जीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हिम्मत मत करना। हौजी बेशर्मी से बोला, मैं तो बस सबक सिखा रहा था। दायू बोली, तुम होते कौन हो मुझे सबक सिखाने वाले? तुमने मेरी माँ को धोखा दिया था। हौजी बोला, तुम्हारी माँ कौन है? बो बीच में बोली, लेकिन दायू ने उसे चुप करा दिया। हौजी फिर हाथ उठाने लगा, लेकिन उसे थप्पड़ पड़ गया। मेहमान बोले, जीन की पत्नी तो बहुत मजबूत है। किसी की नज़र दायू की अंगूठी पर गई। यह तो मो फैमिली की अंगूठी है। हौजी बोला, अगर ये वारिस होती तो चेयरमैन मुझे कॉल करके नहीं कहते कि अपनी बेटी ढूंढो। ये सब नाटक है। दायू ने कहा, तो तुमने इतने सालों में मिस मो को क्यों नहीं ढूंढा? तभी हौजी को कॉल आया। इन्वेस्टिगेटर बोला, मिस मो अब इस दुनिया में नहीं है। हौजी के हाथ से फ़ोन गिर गया। तभी चेयरमैन मो आए। कौन मो फैमिली का वारिस बनने का नाटक कर रहा है? हौजी बोला, अंकल, यह लड़की ढोंग कर रही है और मुझे बेइज्जत किया। चेयरमैन गुस्से में बोले, तुम जैसे आदमी को मेरी बेटी ने क्यों पसंद किया था? दायू मेरी नातिन है। दायू ने पेंडेंट निकाला। माँ ने ये दिया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि वे अब नहीं रहीं। उसने पेंडेंट तोड़ दिया। हौजी बोला, तो तुम मेरी बेटी हो? उसकी आंखें नम हो गईं। बो बोली, डैड, अगर यह आपको पिता मान ले तो हम फिर अमीर बन सकते हैं। हौजी ने बहाना बनाया, सिर दर्द हो रहा है। बो उसे ले गई। दायू बोली, उसने अभी तक नहीं माना कि उसने मेरा अपहरण किया। जीन ने कहा, ऐसे घटिया इंसान के लिए दुखी मत हो। दायू ने चेयरमैन मो से पूछा, दादाजी आप यहाँ? वे मुस्कुराए। मैं अपनी परपोती की पार्टी कैसे मिस करूं? यह लाल लिफाफा तुम्हारे लिए है। मेहमान बोले, दायू मो फैमिली के वारिस है। अब मो और हो फैमिली एक हो गए। हौजी ने बो को धक्का मारा। तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी को किडनैप किया। बो बोली,
मुझे क्या पता था कि वह मिस मो की बेटी है। फौजी ने कहा, अभी माफी मांगने का वक्त नहीं, मौका देखकर बात करेंगे। दायूं का मूड ठीक नहीं था, वह नशे में थी। जीन उसे घर लाया। दादाजी मुस्कुराए। अब इसका ख्याल तुम रखो, आखिर तुम मर्द हो। जीन बोला, वैसे भी वो थोड़ी नशे में है, मुझे उसके साथ रुकना होगा। दादाजी हंसे। अबे, साथ रुकने और साथ सोने में फर्क है। आज अच्छा मौका है, कुछ रोमांस कर ले। गुड लक। वे हंसते हुए चले गए। जीन दायूं को उठाकर कमरे में ले गया और बिस्तर पर बिठाया। दायूं ने पूछा, दादाजी ने क्या कहा? जीन ने झूठ बोला। उन्होंने कहा, आराम करो। दायूं ने शरारत से कहा, मुझे तो कुछ और सुनाई दिया, जैसे दूसरा बच्चा कर लो। जीन बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला। दायूं ने कहा, मुझे साफ सुनाई दिया। जीन ने मजाक में कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। वह झुककर उसे किस करने लगा। दायूं ने भी उसे नहीं रोका और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह जीन डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा था। दादाजी लिली को गोद में लिए आए। दायूं अब तक सो रही है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए स्नैक्स मंगवाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे ढेर सारे बच्चे हों, ताकि रिश्ता और मजबूत हो। जीन मुस्कुराया, बच्चे चाहिए या नहीं, यह दायूं की मर्जी है। तभी जीन को कॉल आया। कॉलर ने बताया, दायूं की माँ का एक्सीडेंट मामूली नहीं था। केस को फर्जी तरीके से बंद किया गया। कार हौजी फैमिली की थी। जीन चौंका, मतलब हौजी ने किया? कॉलर बोला, अगर हौजी ने किया होता तो वह ढूंढने की एक्टिंग क्यों करता? यह पक्का बो का काम है, जल्दी सबूत निकालो। तभी दायूं कमरे से निकली। कल रात मैं तुम्हारे कमरे में आ गई थी, मुझे कुछ याद नहीं। जीन ने धीरे से पूछा, कुछ भी याद नहीं? दायूं घबराई, क्यों, कल कुछ हुआ? जीन मुस्कुराया, अगर तुम्हें याद नहीं तो कोई बात नहीं। दायूं ने जिद की, बताओ मैंने क्या किया? जीन ने मजाक में कहा, तुम कह रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ फुटबॉल टीम बनानी है। दायूं शर्म से चेहरा छिपा लेती है, और क्या बोली? जीन बोला, बोलना तो बंद कर दिया, फिर थोड़ा बहुत किया। दायूं ने कहा, अब मत बोलो, सब याद आ गया। जीन ने सुकून दिया, घबराओ मत, हम पति पत्नी हैं, साथ सोना नॉर्मल है। दायूं बोली, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। जीन मुस्कुराया, सब अपने वक्त पर होगा। दायूं ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? जीन बोला, दादाजी उसे खिलाने ले गए। अगर तुम ऑफिस जा रही हो तो मैं भी चलूं? दायूं बोली, अब मैं मो फैमिली की वारिस हूँ। मैंने अभी ग्रेजुएशन पूरा किया है, पहले सीखूंगी, फिर जिम्मेदारी संभालूंगी। जीन उसे कंपनी ले गया। उधर वो घबरा रही थी, कहीं डैड को पता ना चले कि मैंने मिस मो को टक्कर मारी थी। वो ने हौजी से कहा, मुझे विदेश पढ़ने भेज दो। हौजी चौंके, इतनी उम्र हो गई, तेरी बहन शादी कर बच्चों की माँ बन गई और तू पढ़ाई करेगी? कोई रईस लड़का पकड़। वो बोली, मिस टी में अच्छी नहीं थी, अब बेहतर बनूंगी, तभी कोई रईस लड़का फंसेगा। हौजी ने मना किया, मेरे हालात ठीक नहीं, तुझे विदेश नहीं भेज सकता। वो और घबरा गई, यहाँ रहूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। तभी दायूं को जीन का मैसेज आया, मेन मीटिंग में हूँ, लंच बॉक्स ऑफिस में है, ले लो। दायूं ऑफिस पहुंची। लंच बॉक्स की जगह उसने एक डिब्बा खोला जिसमें ढेर सारी डायमंड रिंग्स थी। वह सोचने लगी, क्या यह सरप्राइज था? असिस्टेंट ने बताया, बॉस ने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए अलग अलग जगहों से रिंग्स मंगाई हैं। दायूं बोली, मैंने तो देख लिया, चलो एक्टिंग करूंगी कि नहीं देखा। असिस्टेंट हंसा, देख लिया है तो एक पसंद कर लो, चाहो तो सारी ले लो, बॉस के लिए कोई बड़ी बात नहीं। दायूं मुस्कुराई, नहीं, मैं सिर्फ एक लूंगी। असिस्टेंट ने पूछा, क्या तुम सचमुच जीन से शादी नहीं करना चाहती? अब तो स्टेटस का फर्क भी नहीं, तुम मो फैमिली की बेटी हो, परफेक्ट मैच हो। दायूं सोचने लगी और बोली, सही कह रहे हो। जीन आया और दायूं को गले लगाया, बताओ कौन सी रिंग पसंद आई या सारी ले लूं? दायूं हंसी, नहीं, एक ही काफी है। उसने एक रिंग चुनी और बोली, बाकी वापस कर दो। उधर दादाजी चेयरमैन मो से बोले, जल्दी ठीक हो जाइए, जीन और दायूं की शादी होनी है, फिर उनका दूसरा बच्चा भी आएगा, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बात गिफ्ट्स पर आई। जीन बोला, जो मेरा है वह दायूं का है। उसने अपनी सारी संपत्ति दायूं के नाम कर दी। दायूं हैरान हुई, मैंने कहा था ना,
यह कितना अच्छा इंसान है। चेयरमैन मुस्कुराए। तो साइन कर दो। दायूं हिचकिचाई। सचमुच साइन करना है? चेयरमैन बोले, जब वह इतना ईमानदार है तो हिचक क्यों? जीन ने पेन दिया। जल्दी साइन करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। दायूं ने मुस्कुराकर साइन कर दिया। जीन गंभीर हुआ। मैंने पता लगाया है कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट कोई मामूली इंसान ने नहीं किया। चेयरमैन तुरंत बोले, कौन था? मैं छोड़ूंगा नहीं। जीन बोला, वो। चेयरमैन का गुस्सा हो गया। हौजी की बेटी ने मेरी बेटी को मारा? जीन बोला, शायद हौजी को अभी तक नहीं पता, लेकिन हमारी शादी में हम सच सामने लाएंगे। दायूं बाहर जाने वाली थी कि हौजी आया। उसने एक पुरानी कुर्सी की ओर इशारा किया। मैंने इसे ठीक करवाया। यह तुम्हारी माँ और मेरे प्यार का निशान था। दायूं गुस्से में बोली, चुप रहो, तुम्हारा मेरी माँ से कोई प्यार नहीं था। हौजी बेशर्मी से बोला, तुम्हारी माँ ने मुझे फंसाया था, मैं तो उससे शादी करना चाहता था। दायूं ने ताना मारा, अगर प्यार नहीं था तो उसे इतना क्यों सताया? हौजी ने सफाई दी, मैंने उसे सिर्फ इसलिए पाला कि भूखी न रहे। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं बो से रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम मेरी असली बेटी हो। दायूं ने कहा, ड्रामा बंद करो, मेरी माँ कभी इस शहर से गई ही नहीं। तुम चाहते तो ढूंढ लेते। हौजी बोला, मुझे एक मौका दो, मैं अब गलती नहीं करूंगा। दायूं बोली, तुम जैसे लोग दूसरे मौके के लायक नहीं। हौजी ने कहा, मुझे पता है तुम मुझे पिता नहीं मानती, लेकिन अपनी शादी में तो आने दो। दायूं बोली, ठीक है, आ सकते हो, लेकिन मेरी पहचान का इस्तेमाल मत करना। हौजी खुशी से इनवाइट कार्ड उठाकर चला गया। शादी के दिन दायूं दुल्हन के लिबास में आईने के सामने थी। वह बोली, माँ, काश आप आज होती। जीन आया, सारे मेहमान आ गए। हौजी अभी नहीं आया, लेकिन चिंता मत करो, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह उसे किस करने वाला था कि मेकअप आर्टिस्ट ने रोका। शादी से पहले नहीं। हौजी अपने दोस्तों के साथ शादी में पहुंचा। सिक्योरिटी ने कहा, सिर्फ आप और वो अंदर जा सकते हैं। दोस्तों ने बहस की। हौजी दायूं का पिता है। असिस्टेंट ने उन्हें अंदर आने दिया और बोला, कुछ देर में इनका घमंड चूर हो जाएगा। मेहमान हौजी से पूछने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दायूं ने तो तुम्हें पिता माना ही नहीं। हौजी ने दिखावा किया, अब मान लिया, मैं उसका असली बाप हूँ। तभी दायूं सामने आई। झूठ मत बोलो। हौजी ने बात बदली, हम तो शादी एंजॉय करने आए हैं। दायूं ने कहा, मैंने तुम्हें खुशी मनाने के लिए नहीं बुलाया। बेहतर होगा तुम सच कबूल कर लो, वरना मैं सबके सामने बता दूंगी। वो ने ड्रामा किया। डैड, यह मुझे धमका रही है। दायूं बोली, मेरी माँ के एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ था। हौजी का गुस्सा होकर उसने बो को धक्का मारा। पुलिस बुलाई गई। बो ने मासूम बनकर कहा, मैंने नहीं मारा, मेरी दोस्त कार चला रही थी। उसने दोस्त को फ़ोन किया। डरी हुई दोस्त बोली, हाँ, एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। हौजी उसे मारने को जा रहा था, लेकिन जीन ने रोका। पुलिस ने फिंगरप्रिंट टेस्ट किया। बो वॉशरूम का बहाना बनाकर भागने लगी। जीन ने बॉडीगार्ड्स को अलर्ट किया। बो भेष बदलकर भागने की कोशिश में क्लीनर की यूनिफॉर्म पहन ली, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। हौजी उसे डांटते हुए बोला, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। बो बोली, तुम अच्छे इंसान नहीं। दायूं की माँ के रहते तुम्हारे कई अफेयर थे। जिस कार से मैंने टक्कर मारी वह तुमने ब्लैक मनी से खरीदी थी। पुलिस बो को गिरफ्तार कर ले गई। हौजी की तबीयत बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। जीन और दायूं की शादी की रस्में चल रही थीं। उधर डॉक्टर ने दायूं को बताया, हौजी की बीमारी जानलेवा स्टेज पर है, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। जीन और दायूं ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और किस किया। रात को दायूं सारे गिफ्ट्स साथ लेके बैठी थी। तभी जीन आके बोला, मैं गिनवा देता हूँ। दायूं बोली, नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। जीन चुप हो गया, फिर मुस्कुराकर उसकी मदद करने लगा। दायूं ने थैंक यू कहकर उसे किस किया। चेयरमैन मो बार में पहुंचे। लोग सोच रहे थे, एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर यहाँ क्यों? चेयरमैन ने कुछ लड़कियों को बुलाया। ये मेरे लिए नहीं, मुझे अपने दामाद का कैरेक्टर पर रखना है। लड़कियां बोली, मुझे चुनो। एक लड़की ने कहा, मुझे चुना तो मैं प्रूफ दूंगी। चेयरमैन ने उसी को चुना। मैनेजर ने पूछा, अगर जीन फेल हुआ? चेयरमैन बोले, तो मैं उसे दायूं से तलाक दिलवा दूंगा। मेरी बेटी जैसी गलती दायूं के साथ नहीं होने दूंगा। जीन ने दायूं से कहा, अगर तुम हनीमून पर नहीं जाना चाहती तो मैंने कुछ और प्लान किया है। दायूं बोली, तुम अकेले जाओ,
मुझे वो फैमिली में कुछ दिन रहना है। जीन ने पूछा, मैं भी चलूं? दायू ने मना कर दिया, तुम हनीमून की प्लानिंग करो। बाद में जीन उस लड़की से मिला जिसे चेयरमैन ने चुना था। वो उसे रिसॉर्ट दिखाने के बहाने एक प्राइवेट जगह ले गई और पास आने की कोशिश की। वहीं चेयरमैन दायू को माँ का कमरा और सामान दिखा रहे थे। तभी उस लड़की का कॉल आया। चेयरमैन बोले, चलो देखते हैं जीन ने हनीमून के लिए कौन सी जगह चुनी। दायू मना करने लगी, लेकिन चेयरमैन ने उसे भेज दिया। वहां पहुंचकर दायू ने देखा कि कमरे में जीन के कपड़े बिखरे थे और वह लड़की कुर्सी से बंधी थी। दायू ने उसका मुंह खोला। जीन कहाँ है? लड़की बोली, वॉशरूम में। पहले मुझे खोल दो। दायू ने गुस्से में जीन को वॉशरूम से खींचा और थप्पड़ मार दिया। अगर मैं खुद न देखती तो कभी यकीन नहीं करती कि तुम धोखा दोगे। जीन बोला, तुम गलत समझ रही हो, मैंने इसे छुआ तक नहीं। दायू ने पूछा, तो यह सब क्या है? जीन ने बताया, इसने मुझे कुछ पिलाया जिससे मेरा सिर चकराने लगा। होश आया तो यह मेरे ऊपर थी, मैंने इसे बांध दिया। दायू बोली, यह लव रूम है। जीन बोला, इसने सजवाया था, मुझे नहीं पता था। दायू ने लड़की से पूछा, सच बताओ क्या हुआ? लड़की बोली, मैंने कोशिश की, मुझे लगा नशे में उसे पटाना आसान होगा, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया। तुम्हारा पति बहुत वफादार है। दायू ने लड़की के फ़ोन में चेयरमैन का नंबर देखा और समझ गई कि यह उनका प्लान था। वो गुस्से में बोली, तुम्हें मेरे दादाजी ने भेजा था? लड़की ने हाँ कहा। दायू ने जीन पर गुस्सा किया, तुम्हारी शर्ट के बटन खुले क्यों थे? लड़की बोली, उसकी गलती नहीं, मैंने खोले थे। दायू ने जीन से माफ़ी मांगी, सॉरी, बिना जाने थप्पड़ मार दिया। जीन बोला, चेहरा तो ठीक है, दिल ज़्यादा दुखा, लगा तुम मुझे छोड़ दोगी। बाद में दोनों चेयरमैन से मिलने गए। चेयरमैन बोले, मुझे डर था कि जीन हौजी जैसा निकलेगा, इसीलिए ये सब किया। जीन बोला, मैं समझता हूँ आप क्यों डरे थे, लेकिन मैं दायू को कभी दुख नहीं दूंगा। दायू बोली, शादी के बाद भी मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगी और इंडिपेंडेंट बनूंगी। लास्ट सीन में दायू छोटे छोटे कपड़े सिल रही थी। दादाजी बोले, जीन को बुलाओ, शायद उसे याद नहीं कि आज उसका जन्मदिन है। जीन आया और हंसा, मैं तो अपना जन्मदिन भूल गया। दायू ने केक दिखाया, यह मैंने बनाया, एक सरप्राइज भी है। जीन ने केक उठाया तो नीचे प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी। तुम प्रेग्नेंट हो? दायू ने हंसते हुए सिर हिलाया। जीन ने उसे खुशी से गोद में उठाया, किस किया और बोला, ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है, थैंक यू वाइफी। और ड्रामा यहाँ खत्म होता है। यदि आप नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक कमेंट करके हमें सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।